हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप वी आर डूइंग वेल। यार बहुत दिन हो गए थे और विटामिन डी भी कमज़ोर हो गया था, बहुत काफ़ी कम लेवल आया था। मैंने विटामिन डी का टेस्ट करवाया था और मेरा जो विटामिन डी का जो लेवल आया है वो 21 है, जबकि नॉर्मली एक हेल्दी पीपल में उसका लेवल 40 मतलब 50 से ऊपर होना चाहिए। और इसलिए मैं आज तावड़े में बैठा हुआ हूँ। काफ़ी देर मैंने धूप ली है और सच बोलूँ तो धूप में बैठ कर अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा, ज़्यादा फील मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। और वैसे भी ये सर्दियों के दिन है और नॉर्थ इंडिया में तो आप जानते हैं काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है। सो आई एम फीलिंग गुड। और मैं एक बात कहना चाहूँगा यार कि भैया अपना ना विटामिन डी लेवल है ना, उसको ना बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना, जितना आपको नेसेसरी होता है। जिसका उसका लेवल है, उसका लेवल लगभग कहते हैं कि 50 के करीब होना चाहिए। तो वो उसको ना बहुत अच्छे से आपको मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि ये अगर इसका लेवल ड्रॉप हुआ ना भाई, तो यकीन मानिए आपके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो जाएंगी, आप सोच नहीं सकते आपके साथ। मतलब ये आपकी ना ज़िंदगी झंड करके रख देगा। आप कुछ आप बैठे हुए रहोगे, आप थकान रहोगे, आप शरीर जैसे आपको इलनेस महसूस होगी। और सबसे ज़रूरी है कि कभी कभी बार तो आपको अपने काम पर फोकस करने में दिक्कत होगी। आप जो घर की जो नॉर्मल काम है वो भी आप नहीं कर पाओगे। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ। और डेली लाइफ के जो टास्क हैं वो भी आपको कंप्लीट करने में मुसीबत होगी बहुत ज़्यादा। फोकस आपका बिल्कुल हिल जाएगा, कंसंट्रेशन बिल्कुल हो जाएगा। सबसे ज़रूरी है आपकी मेमोरी पावर, वो बहुत बुरी तरीके से भाई इसकी वजह से इफ़ेक्ट होती है। क्योंकि बेसिकली जो विटामिन डी होता है ये आपके शरीर में जाकर, वैसे तो ये बहुत सारी जो रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर, उनमें ये यूज़ होता है। लेकिन इसके बेसिकली 3-4 मेन यूज़ हैं। जैसे कि अगर विटामिन डी का लेवल कम हो जाता है आपके शरीर में, तो सबसे पहला इफ़ेक्ट होगा आपके शरीर में कि आपका जितना आप कैल्शियम ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। जैसे आपने 100 mg कैल्शियम लिया, तो उसका मुश्किल से, अगर आपका विटामिन डी लेवल एक अच्छे लेवल, अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है, अच्छे तरीके से आपने मेंटेन नहीं कर रखा है और विटामिन डी आपका कम है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे आपने 100 मिलीग्राम mg आपने कैल्शियम लिया, तो मुश्किल से 20 से 30 मिलीग्राम mg ही कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा। और ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये कैल्शियम इतना कम अब्जॉर्व कर रहा है। प्रॉब्लम ये होगी कि जो आपके शरीर में कैल्शियम कम अब्जॉर्व होगा, धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि आपके शरीर में कमज़ोरी आएगी। और सबसे ज़रूरी, आपको ना श्वास संबंधी रोग होंगे, जैसे आपको सांस लेने में दिक्कत होगी कभी कभी, और आपकी मेमोरी पावर बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट होती है भाई इसमें। और सबसे ज़्यादा तो आपको आपको एक मैं बताता हूँ, मेंटल इलनेस होती है जिसको हम डिरीलियम बोलते हैं। मतलब साइंस मेडिकल की जो टर्मिनोलॉजी में उसको डिरीलियम बोलते हैं और हिंदी में उसको प्रलाप कहते हैं, प्रलाप, ठीक है। और ये डिरीलियम इतनी बुरी कंडीशन है भाई कि इसमें ना आपकी ज़िंदगी झंड हो जाती है। आप बैठे हुए हो, आपका माइंड अजीब तरीके से फील करोगे, आप अजीब सा माइंड चल रहा होगा अजीब तरीके से, जैसे आपको फील होगा जैसे आप उड़े उड़े से हैं, किसी काम में मन नहीं लगेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको चलने में भी दिक्कत होगी। इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ, ये आपको चलने में भी दिक्कत होगी, आप ठीक से अपना संतुलन नहीं बना पाओगे, बॉडी बैलेंस नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज़ आती है जो विटामिन डी, कि विटामिन डी हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है, हमारा इम्यून सिस्टम है, उस पर वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। इनफैक्ट जो इम्यून सिस्टम की जो हमारी सेल्स हैं उनमें तक विटामिन डी के रिसेप्टर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर इसका लेवल कम गया ना भाई, तो इसकी वजह से आपको पता क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, जिसको एमएस के नाम से बोलते हैं, आपको ऑटोइम्यून डिसीज हो सकती है। और इसके अलावा बेसिकली आपके हाथ पैरों में तो दर्द होगा ही, आपके जोड़ों में दर्द होगा बुरी तरीके से। तो आई होप डैट या कि आप समझ रहे होंगे मैं कह रहा हूँ। जी, मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपना विटामिन डी लेवल बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना प्लीज़। क्योंकि ये भाई किस स्तर पर, किस लेवल पर आपकी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर सकता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब बहुत बुरी हालत हो सकती है आपकी। और मैं आपको विटामिन डी ऐसे बॉडी से रिलेटेड, ऐसे हमारी फिजिक्स से मतलब फिजिक्स क्या बोलते हैं,
फिज़िकल से रिलेटेड, हमारे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मैं आपको लाता रहूँगा। और बेसिकली मुझे ये चैनल, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से विटामिन डी लेवल की कमी से जूझ रहा हूँ। और पता है मुझे बात क्या है, मुझे बात ये है कि मैंने अभी तक इसका ट्रीटमेंट लेना शुरू नहीं किया है। और मैं इसीलिए बता रहा हूँ, और मैं इसमें अपनी ज़िंदगी के बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ भाई, बहुत बुरी हालत है। और आई होप डैट कि आप समझ पाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, और अगर आप समझे हैं तो प्लीज़ जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। रोज़ आपको 1 से 1.5 घंटा सन बाथ लेना है। सन बाथ का मतलब समझते हैं आप? आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे मैं बैठा हूँ आपको अपनी बॉडी खोलना है, वैसे कपड़े उतारने हैं। और ज़्यादातर बॉडी है वो खुला होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर कोई कपड़े वपड़े नहीं होने चाहिए। और आपको अपने ना मतलब सन होता है वहाँ पर, जैसे धूप खिल रही है, धूप में जाकर बैठ जाना है। उससे क्या होता है कि सन की जो यूवी रेज होती है ना, वो हमारे बॉडी में आती है, और जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना हमारे शरीर का, वो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे उस यूवी रेज की वजह से विटामिन डी में बदलने लगता है। हाँ, और फिर तो आप समझते ही हैं। तो आई होप डेट आपको वीडियो पसंद आया, और अगर आपको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर बता कर लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ अपना विटामिन डी टेस्ट कराइएगा। और मैं 100% कह सकता हूँ कि आपका विटामिन डी लेवल 100% कम आएगा, क्योंकि हाल ही में कई सारी मेडिकल रिसर्च हुई हैं, और उनमें बताया गया है कि लगभग 85% के करीब इंडिया के युवा है ना, यूथ, वो विटामिन डी की कमी की वजह से जूझ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये नॉर्मल हो गया आज के ज़माने में, क्योंकि हमारा इतना काम रहा नहीं, हम बाहर निकलते हैं नहीं। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके आपको, कि सूरज बाहर धूप में टाइम बिताने का, क्योंकि विटामिन डी लेवल यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी ये सिर्फ हड्डी और दांतों हाथों के लिए नहीं है, ये भाई बहुत अलग तरीके से काम करता है। और सबसे पता ही है, सबसे ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ एक विटामिन नहीं है, ये एक प्रो हार्मोन है। हार्मोन और विटामिन कई जैसे और काफ़ी विटामिन है, विटामिन ए, बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन, लेकिन उनमें वो केवल विटामिन है, यानी उनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होते, वो अपना सिर्फ काम करते हैं जिस काम के लिए वो होते हैं। लेकिन विटामिन डी एक हार्मोन है। हार्मोन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विटामिन डी की कमी की वजह से आपके जो माइंड में जो आपको अच्छा फील कराने वाले हार्मोन्स होते हैं, गुड फील कराने वाले, जैसे सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, उन हार्मोन्स का जो स्राव होना चाहिए आपकी बॉडी में, वो उस लेवल पर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन जैसे शिकार होने लगते हो, एग्जाइटी होने लगती है, बहुत सारी चीज़ें उल्टी सुल्टी होने लगती है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको विटामिन डी के साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम्स का आपको अगर लग रहा हो कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो जांच कराइए और इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कीजिए। आई होप डेट आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।